दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर। इसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। गजब का ड्रामा चल रहा है देश में। मतलब कि ये जो फिल्म के एक्टर वगैरह जो हैं, थिएटर के एक्टर वगैरह जो हैं, डायरेक्टर, राइटर, ये सब जो हैं वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए होंगे हमारे नेताओं को और हमारे अफसरों को एक्टिंग करते हुए देखते। वो देख के जो है उनको लगा होगा कि मतलब धूल पड़े, मिट्टी पड़े हमारे हमारे कला पे। हम तो ये इस तरह का कर ही नहीं पाते, ना इस तरह की स्क्रिप्ट लिख पाते हैं, ना इस तरह का एक्टिंग कर पाते हैं, ना डायरेक्शन कर पाते। क्या क्या चीजें हो रही है। आप बातचीत शुरू करें उससे पहले विनती है कि अगर आप अभी से इस वक्त जो है आगे बढ़ने से पहले इस मंच को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों से करवा ले, तो एक अनुरोध है, अगर मान ले तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अलंकार अग्निहोत्री साहब जो कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के प्रति जो बर्ताव हो रहा है, इस सनातन की संरक्षक सरकार होने का दावा करने वाले लोगों के द्वारा, योगी जी पर्टिकुलरली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्हीं की सरकार है, भाजपा की योगी सरकार है, तो उससे आहत होकर अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। साथ में उन्होंने कहा कि यूजीसी का मामला भी जो है, जिस तरह से इसमें भी कानून के समानता को लेकर जो बदलाव किए गए हैं, वो भी उन्होंने कहा कि इस देश में जो हमारी युवा पीढ़ी है उनमें एक तरह की नफरत पैदा करेंगे, ये उनका कहना था। पूरा ड्रामा चला, हम सब ने देखा। और ये भी हमने देखा कि फिर वो डीएम के वहां गए, वहां पे बरेली में, और बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि भाई उनको एक तरह से कुछ समय के लिए बंधक बना दिया गया। और किसी का फोन आया लखनऊ से, स्पीकर पे बात हुई, तो उसमें जो बातचीत हुई वो भी अलंकार अग्निहोत्री जी ने बताई। फिर शंकराचार्य जी से भी उनकी बात हुई, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से, और शंकराचार्य जी ने जो है उनको ऑफर दे दी कि भाई आपने इतना बड़ा त्याग कर दिया, अब आपको सनातन धर्म की व्यवस्था में इससे भी ऊंचा पद हम जो है आपको ऑफर कर रहे हैं। ये सब तो हुआ। अपने आप में ये भी जो है बड़ा रोमांच से भरपूर एक घटनाक्रम था। अब उसके बाद जो योगी जी के समर्थक लोग हैं वो कैसे चुप रहते, तो एक और इस्तीफा जो है वो कैमरा के सामने दिया गया। एक खबर है मेरे पास कि अयोध्या में डिप्टी कमिश्नर साहब हैं जीएसटी के, है ना, प्रशांत कुमार सिंह नाम है उनका। उन्होंने भी वैसे ही जो है कागज हाथ में रखा, जैसे कि ये आप देखते हैं, ये दिखा दूं मैं आपको, जैसे ये है, जैसे ये अलंकार अग्निहोत्री जी ने ये रखा था कि भाई, है ना, यूजीसी को रोल बैक करने की बात थी, शंकराचार्य और संतों का अपमान जो है उसके खिलाफ अपनी भावना व्यक्त करने की बात थी। तो ऐसे ही ये जो बगल में देख रहे हैं आप, प्रशांत कुमार सिंह, उन्होंने भी अपना जो इस्तीफा है वो रख दिया और बड़े भावुक हो गए। कैमरा जो है वो चल रहा था, बड़े भावुक हो गए। और आजकल लोग ऐसे, पता नहीं ऐसे कैसे रोया जाता होगा। मुझे जब भी रोना आया है तो आंख से आंसू निकलते हैं और बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो भाव और उर्मी का आवेश होता है। कोई भी जब सचमुच में रोता है तो उसके लिए रोना और बोलना दोनों चीज जो है बड़ी मुश्किल है, वो हो नहीं पाती है। मैं कभी कभार मुझे भी रोना आ जाता है कुछ भाव या उर्मी में, तो मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं। आप भी शायद अगर इस अनुभव से गुजरे हो तो आपको भी पता होगा कि अगर आप एक उर्मी का आवेश या भाव का आवेश आता है और आप रो देते हैं तो उस वक्त आप बोल नहीं पाते। जैसे आप बहुत हंसते हैं तब भी आपका बोलना मुश्किल है, वैसे ही रोने का होता है। दोनों चीजें साथ में नहीं चलती है। लेकिन ये लोग हैं कुछ
आजकल हमारे देश में ब्रह्मांड पुरुष से प्रेरित ही होंगे शायद, कि उनको दोनों चीज एक साथ में आती और आंख से आंसू नहीं टपकता। ये बड़ी गजब की बात है। लोग रोते हैं लेकिन सूखी, एकदम सूखी आंख होती है, आंख में एकदम सूखा पड़ा होता है, आंसू का अकाल होता है, लेकिन फिर भी रोते हैं और रोते रोते बोलते भी हैं। तो ये जो है प्रशांत कुमार सिंह, इनका नाम है प्रशांत कुमार सिंह, हाँ, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी के अयोध्या में। उन्होंने भी कुछ अपनी बीवी से फोन पर बात की और कैमरामैन को कहा होगा कि भैया ये सब जो है चालू रखो, रिकॉर्ड करो, हम कितने भावावेश में हैं, कितना हम दुखी हैं योगी जी का जो अपमान हो रहा है। शंकराचार्य जी ने योगी जी के बारे में जो निवेदन दिया है उससे बहुत दुखी है। लेकिन बात यहां तक रहती तो ठीक था। बात ये हुई है इसमें कि उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश की रोजी रोटी खाते हैं, जिस प्रदेश का नमक वो खाते हैं, उस प्रदेश के मुखिया का अपमान कैसे सहन कर सकते हैं। अब हमको ये समझ में नहीं आता कि प्रदेश का मुखिया तो ऐसा कोई राजा तो है नहीं कोई, अब वो तो आज चुन के आया है, अब कितनी भी मशीनरी हाथ में होगी, लेकिन कभी ना कभी तो ये शासक जो है वो भी, उसको भी तो ये गद्दी छोड़नी पड़ेगी। परमानेंट जो है ताम्र पत्र पर लिखवाकर तो योगी जी या मोदी जी नहीं आए कि जब तक जिएंगे तब तक यही रहेंगे, हम ही राजा, हम ही शासक है, हम ही मुखिया है, ऐसा तो होता नहीं। तो ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं प्रशांत कुमार सिंह, इनकी सोच को समझने की कोशिश कीजिए। ये कहते हैं, अभी सुनेंगे आप, अपनी बीवी से कहते हैं कि जिस प्रदेश की रोजी रोटी मुझे मिलती है, जिसका नमक मैं खाता हूं, उस प्रदेश के मुखिया का ये अपमान हो तो मैं कैसे सहन कर सकता हूं। क्या सोच है, जबरदस्त सोच है। तो सुनिए इसको, इन्हीं की बात आपको सुनाते हैं। हेलो, हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिलाब अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। अब बताइए, अब ये सामने पत्रकार अब सब महोदय बैठे हुए हैं, इनका सबका कैमरा चल रहा है। गजब है ना ये, मतलब कि ये इसको परफॉर्म करना बड़ी मुश्किल बात होती है। विदाउट रीटेक इसमें आपको टेक और नहीं मिल सकता, रीटेक नहीं हो सकता इसमें। आपको जो करना है ऐसे ऑन द स्पॉट करना है, सबको बुलाना है, तब तक आपकी भावनाओं को काबू में रखना है। पत्रकार सब बैठ जाएं, उनके कैमरास जो हैं वो चालू हो जाए, तब तक अपनी भावनाओं को काबू में रखना है। और फिर सब बैठ जाएं, कैमरा चालू हो जाए, उसके बाद धर्मपत्नी को फोन लगाना है और तब फिर जो भावनाओं पर जो काबू रखा था उसकी लगाम को छोड़ देना है, ताकि फिर आप जो हैं वो कुछ क्षणों तक बात भी नहीं कर पाएंगे। फिर बात करेंगे तो इतना ही कहेंगे कि दे दिया इस्तीफा, नमक जिसका खाते हैं उसका अपमान सहन नहीं कर सकते।
फिर थोड़ी और जो है सस्ता पाते हुए फिर आप पत्रकारों से भी कहेंगे। ये बड़ा एक जबरदस्त आर्ट है, ये कला है, जो बहुत मेरे ख्याल से देश में भी जो है बहुत कम एक्टर्स के पास या तो एक्ट्रेसेस के पास अभी होगी शायद, लेकिन इनके सबके पास है। तो ये मुझे लगता है कि एक जबरदस्त एक कंपटीशन लगी हुई है कि कौन जो है वो सबसे ज्यादा भक्ति दिखाने में श्रेष्ठता साबित कर सकता है। अमृतकाल चल रहा है और अमृतकाल में इससे बढ़कर और क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलेगी हमको अभी तक नहीं पता, क्योंकि एक के बाद एक नायाब चीजें, नायाब दृश्य हमारे सामने आते रहते हैं। जैसे कि एक और दृश्य है, बताया जाता है कि ये जो अभिनेत्री हैं शिल्पा शेट्टी जी, तो शिल्पा शेट्टी जी जो है, जो कि बड़ी विवादों में रहती हैं, उनके पति राज कुंद्रा और इनके ऊपर बहुत सारे इनके साथ आसपास इर्द गिर्द विवाद मंडराते रहते हैं। वो शिल्पा शेट्टी जी, बताया जा रहा है कि उन्होंने एक मुंबई में एक रेस्टोरेंट खोला है। वो जो रेस्टोरेंट है, इसका ये पोस्टर बताया जा रहा है, ये हमको हमने देखा तो ये सोशल मीडिया पे था कि इस तरह का है, अम्माज रूल्स करके, और इसमें कुछ ऑफर ये बताया जा रहा है। अब इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कुछ काफी क्रेडिबल सोर्सेज से जो है ये सोशल मीडिया पे हमको भेजा गया है कि ये फ्री ब्रेकफास्ट है। 26 जनवरी जो कि चली गई, उस दिन के उपलक्ष्य में बताया जा रहा है कि सुबह 9:30 से 11:30 के बीच में अम्माज रूल्स रेस्टोरेंट में एक फ्री ब्रेकफास्ट जो है उसकी घोषणा कर दी गई। बताया जा रहा है कि ये रेस्टोरेंट जो है वो शिल्पा शेट्टी जी का है, जो उन्होंने शायद नया खोला हुआ है। इस घोषणा के बाद हमारे देश में, क्योंकि जैसे मैंने कहा अमृत काल चल रहा है, तो बताया जा रहा है कि एक इतनी बड़ी लंबी लाइन, एक कतार इस रेस्टोरेंट के बाहर देखने को मिली, क्योंकि मुफ्त का नाश्ता मिल रहा था, फ्री का ब्रेकफास्ट मिल रहा था। तो सबको लगा कि अब जब पवित्र दिन है 26 जनवरी का और इतनी अच्छी नीयत से फ्री ब्रेकफास्ट, मुफ्त का नाश्ता ऑफर किया जा रहा है, तो भले ही हम अपने अपने घर पे भी खा सकते हैं। मुंबई में तो कोई एक वड़ा पाव खाकर भी अपना पेट भर सकता है, लेकिन मुफ्त के नाश्ते में, मुफ्त की चीजों में जो मजा है, मुफ्त खोरी में जो मजा है, वो कहां है? तो ये हुआ, देखिए। इसकी ऑडियो बंद कर रहा हूं मैं, कतार आप देखते जाइए। ये बताया जा रहा है कि उस मुफ्त में मिलने वाले नाश्ते का स्वाद लेने के लिए ये कतार जो है वो लगी थी। और आपको आगे शायद वो एक बोर्ड भी दिखेगा वहां पे आपको, कि उस रेस्टोरेंट का बोर्ड भी वहां पे आपको कहीं दिखेगा। तो बताया जा रहा है कि ये सब हो रहा है। अब मैंने कहा इसकी पुष्टि हम नहीं करते, क्योंकि इसकी ये फर्स्ट हैंड हमारी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन अब ये, क्योंकि हमने तो अहमदाबाद में भी देखा हुआ है, अहमदाबाद में एक पिज्जा कंपनी ने अपना एक नया जो है वो एक फ्रेंचाइजी शुरू किया था अभी कुछ महीनों पहले। तो वो तो हमने खुद अपनी नजर से देखा था। तो फ्री पिज्जा जो है वो ऑफर किए थे, और भाई साहब 5 या 4 किलोमीटर लंबी लाइन जो है हमने बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिकों को उस मुफ्त के पिज्जा की कतार में खाने के लिए खड़े होते हुए देखा हुआ है। तो ये भी अमृतकाल ही का परिणाम है। यही बताना था आपको। अब आपकी बारी, आप इस बारे में जो सोचते समझते हैं, आपकी जो राय हो हमको लिख के कमेंट के जरिए जरूर से बताइए। लगाओ कि ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें, और अब तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस हमारे मंच को कर लें और अपने साथियों से भी करवाएं। यही बताना था आपको। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।